गणपति वंदना के साथ में आई माता के दिव्य दरबार में श्रीमद कलश यात्रा की सफलता जब होती है, बाकी केवल यात्रा ही गिनी जाती है और यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है जब हम भगवान की कथा भी सुन लेते हैं। तो माता जी के चरणों तक पहुंचे। कथा का 1-1.5 घंटे का आज का प्रोग्राम रहेगा। जलपान जिन्होंने नहीं लिया जल पी ले, शांति से बैठ जाओ और कथा रो 1-1.5 घंटा रो कृपाराम जी रो आज रो उद्बोधन रहेला। कथा क्यों सुननी चाहिए? भागवत कथा 7 दिन ही क्यों वे कथा सुनने वे कहीं और सब प्रसंग कृपाराम जी आदरी कथा में सुनावेला। 7 ही दिन में कथा क्यों वे? इन्हीं कथा री महिमा कहीं है। जब तक किन्हीं आदमी रो महिमा रो पतो नहीं पड़े, जब तक अपने वो नहीं पता पड़े कि वो आदमी तो बड़ो है। आ भागवत कहीं है? ये भागवत अधोगति में गए हुए जीवों को मुक्ति देने वाली है और जो जीवन जीते जी सुन लेते हैं उनको जीवन मुक्त कर देती है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा है। आप लोगों का सौभाग्य है, सिरवीर समाज के सभी बंधु, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आज की शोभा यात्रा को देख करके। जिस व्यवस्था से आप लोगों ने इस शोभा यात्रा को निकाला है, मैं देख रहा था आप सब इस सभ्यता के साथ में इस शोभा यात्रा का आनंद ले रहे थे। जिसको जो दायित्व दिया वो अपना अपना दायित्व निभा रहा था। इसलिए इस सिरवीर समाज के लिए एक बार ताली बजाते स्वागत करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद है। जिस सभ्यता के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहोगे, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अब एक छोटा सा संकीर्तन करते हुए सीधी कथा में प्रवेश करेंगे। आप सबको बोलना है, साथ में ताली बजाते हुए भाव में उतरना, अपना आनंद लेना है। 7 दिन इस कथा में इतना आनंद लो कि भूल जाओ अपने आप को। कई गर्री याद करने लग जा, कई चेन्नई आया, कई बेंगलोर आया, कोई कटो आया, ठेठ दूर दूर आया, पर थोड़ी देर माता जी के चरणों में ऐसी हाजिरी लगाओ। 7 दिन आपके यादगार दिन बनने चाहिए। ऐसे दिन बीते हमारे 7 दिन बाद माता जी के चरणों में, ऐसे दिव्य यादगार दिन बने। उसके लिए संकीर्तन के साथ में भागवत में प्रवेश करेंगे, भाव प्रेम के साथ में। श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं बोलो दिक्कत बोलो। ओ मौका बहुत बढ़िया है, माता जी पधार रहे हैं, उसमें जितना लाभ लेना चाहो हाथों को खोलते हुए, मुंह से उच्च स्वर में बोलते हुए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओहो श्री
दोनों हाथ ऊपर करते हुए जोर से जय बोलेंगे। आप सबकी हाजिरी भगवान के चरणों में लग जाएगी। कुछ लोग ही पुष्प चढ़ाने आए, सबके मन की इच्छा रहती है कि मैं भी भागवत जी के चरणों में पुष्प चढ़ावा, पर सब तो नहीं चढ़ा सके। और सब यदि पुष्प चढ़ावे तो दिन भी में बीत जावे, कथा गणे करा। इनवा से जट हो मनरा पुष्प राखजो। ये कुमल एस ए फूल तो कुमला सके, पर मनरा फूल कदी नहीं कुमलावे। जट हो बटन दोनों हाथ ऊपर करता हुआ जोर से जय बोलोला। आपरी सबरी हाजरी भगवान के चरणा में पुष्प रूप में पहुंच जावेला। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो आई मात की जय। बोले अखंड ज्योत की जय। ऐसी वे कथा में प्रवेश करेंगे।
चेक करना चाहिए। अब बार बार ऊपर में घूम। हरे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बहुत भाव के साथ प्रेम पूर्वक मनोयोग से आप सभी लोग गाएं। मारे लारे लारे सब लोग भगवान रो संकीर्तन करजो। कथा रो नियम होया करे, मंगलाचरण होवे, कीर्तन होवे, पछे कथा में आप प्रवेश करा। तो आप सब लोगों से भी निवेदन है कि मारे लारे लो और थोड़ी सी देर रीच कथा मैं करूँला, आज घनी नहीं करूँला। क्यों कि मैं तो 10-10 घंटा भी बोल सका, परंतु परिस्थिति देखनी पड़े। थे बाया सुबह उठे आएगी, आज तो थोने ठाए दिन की तो बढ़िया है। आज निर्जला 11 से है, एड़ो बढ़िया दिन आवणो और उन दिन कथा शुरू होनी आई। बहुत भगवान री माता जी री मेहरबानी। परंतु कई लोग 11 करे, कई नहीं करे, पर नहीं करे तो ये आज तो थोड़ी 1132 है। क्यों कि सुबह आयोड़ी बाया गर्मी रो टाइम कलश ले परीन जकी बाया आई और इति याद है जीवनो मीठो मीठो बोल तने थोड़ा है जीवनो। मिठो मिठो बोल तने थोड़ो है जीवनो। मीठो मीठो बोल तने थोड़ा है जीवनो। थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं घोलनो। थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं घोलनो। निंदा चुगलिया में दिन जावे हो थारा, दिन जावे राम राम बोलो रे। निंदा चुगलिया में दिन जावे ओ तारा, दिन जावे राम राम बोलो रे। बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे। बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे। गुरु राजा राम जी मनसा पूरी। 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 जग ने छोड़ मैं कदर सबूरी। जगन छोड़ करीर सबूरी। कहे कृपा राम गुरु जी ने बलिहारी हो, गुरु जी ने बलिहार। राम राम बोलो रे। कहे कृपा राम गुरु जी ने बलिहारी ओ गुरु जी ने बलिहारी।
बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे। बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो। राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो। राम राम बोलो भाई राधे श्याम बोलो। राम राम बोलो भाई राधे श्याम बोलो। मराठियों धर्म कट जावे मारा भाई कट जावे मारा भाई कट जावे मारा साथी राम राम बोलो रे। रखियो रखलम कट जावे मारा भाई जावे मारा साथी राम राम बोलो रे। बोलो रे भाई हरे राम बोलो रे। बोलो रे भाई हरे राम बोलो। बोलो भाई हरे राम बोलो रे। राधे श्याम बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की की जय श्री आई मात की जय। सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु श्री नंदनंदन ब्रजजन वंदन भक्तोर चंदन यशोदानंदन गोपति गोपीपति गोलोकपति गोकुलपति जगतपति अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री कृष्ण भगवान के श्री चरण में बार बार वंदन करता हुआ भगवान श्री कृष्ण रोही वांगमय वाणीमय शब्दमय अक्षरमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण में वंदन करता हुआ जगत जननी माँ अम्बा परम्बा जगदम्बा श्री आई मात्र चरणों में वंदन करता हुआ अनेक वीतराग ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वी तपस्वी तपोनिष्ठ जो भगवान ने प्राप्त हो गया ऐसा सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हुआ परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव महाराज रे श्री चरणों में वंदन करता हुआ एवं ग्राम वोपारी हरि इन धरा माथे दिव्य और भव्य आई मातारो धाम अबार अबारी जो को बणियो है बिल्कुल नूतन और उन्हीं मंदिर में माता जी री और भी देवी देवताओं री गणपति भगवान री हनुमान जी री भैरू जी री राधे कृष्ण भगवान री प्रतिष्ठा रे अवसर माते और दिव्य और भव्य आयोजन जिनमें मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत कथा रो आयोजन 7 दिन तक चालेला। रात्रि काल में भी अलग अलग कई सरस्वती रा पुत्र साधक आवेला और भजन सरिता रे माध्यम से भी सब लोग डुबकियां में लगावेला आनंद लेवेला। लेकिन दास ने माता जी आ सेवा दिवी कि कथा रे माध्यम से आपने भगवान रा गुणगान करना है। आपा माता जी रो भी गुणगान गावाला। मुख्य रूप से कृष्ण भगवान री कथा भागवत में है तो कृष्ण भगवान रो गुणगान गावाला और इको कम कर और
आ कथा भी सज्जनों अठे हुई आई तो किन प्रकार आई, मैं आप लोगों ने निवेदन करूं, पहला तो धन्यवाद दूं ट्रस्टी मंडल ने, श्री वैनाराम जी कोटवाल साहब, पूर्णिमाराम जी जमादारी रो दायित्व निभा रिया, और अध्यक्ष महोदय चेनाराम जी, उपाध्यक्ष महोदय मोहनलाल जी, हरिराम जी, प्रतापमल जी, सूजाराम जी, सचिव महोदय श्री नारायण लाल जी, सहसचिव महोदय उमेदराम जी, मगाराम जी, कोषाध्यक्ष महोदय थानाराम जी, सकोषाध्यक्ष महोदय वालाराम जी, पन्नालाल जी, समस्त कार्यकारिणी रा सदस्य बंधु और सलाहकार बंधु, मनोनीत सदस्य, पंचगण और जो युवा फोर्स है, उन्होंने भी बहुत साधुवाद मैंने करना पड़ेगा, क्योंकि आज युवा तो मेन पावर है किसी भी संगठन का, और दौड़ने वाला तो वही है। उनमें बुजुर्ग लोगों रो आशीर्वाद चाहिए, वाणी सलाह वाणो मार्गदर्शन चाहिए, और युवा फोर्स उनके पास ताकत होती है, सही दिशा उनको मिल जाए, वो दौड़ते रहें तो कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता। इन वास्ते युवा फोर्स रा जितना बंधु है, खिवाराम जी है, चेतन जी है, दिनेश जी है, थानाराम जी है, मैं समस्त इन ट्रस्टी मंडल और सदस्यों ने तो साधुवाद दूँ, क्योंकि ए लोग इतो प्रयास करियो। मने याद है मैसूर रे अंदर मारी भागवत कथा ही, और वठे आप लोग मिलने वास्ते आया हा सिरवी समाज रा बंधु। उन टाइम आ तारीख मांगी तो मैं कहो कि आ तारीख तो बुक है, मारे नासिक में महाराष्ट्र में दियोड़ी है, वहाँ हमारे एक सोनी परिवार हैं, उन्होंने ये तारीख पहले ही ले ली थी, और नैनी बाई का मायरे का आयोजन वहाँ हो गया। तो क्या बाप जी आप रिक्वेस्ट करो, इतो मोटो आयोजन है, वो माता जी रो आयोजन है, वो मानो आयोजन नहीं है, वो माता जी रो आयोजन है। और वास्तव में माता जी कर रही है, मैं बताऊं आपने वो आयोजन माता जी की कर रही है, गूंज और कम कर दे। एक मिनट हुण जो कथा किकर आई अठे तो ने टेम किकर मिली वो बता रही हूं मैं, और माता जी किकर आयोजन करे। उन टाइम मैसूर में बैठा बैठा उन आदमी ने फोन करियो कि भाई आप रे टाइम तो दियोड़ी है, ए बैठा आया सब तो कि भाई टाइम दियोड़ी है ना, मैं ए टाइम सिरवी समाज रा बंधु मांग रिया राणे मोटो आयोजन है, तो कथा आप आगे ले लीजो या कुछ एडजस्टमेंट करो। वो कहे महाराज कथा आगे कहीं ले ला, मैं तो जिन जगह आप री कथा होनी है, अब आयोजन तो बड़ा हुए, भीड़ भी आवे, लोग गणा आवे, नवमुणन भी आवे, और भी आयोजन में परिवार रार बंधुर सब आवे। गुरुजी मैंने जगह बुक कर दी है, हॉल भी जई बुक कर दिया, कमरा ही बुक कर दिया, 25 लाख में तो मैंने जगह जगह बुक करी है, उसका 11 लाख का टोकन मैं कल दे करके आया हूँ। हमें बाप जी मना मत करो थे होन दो आयोजन। तो मैं क्यों वाह भाई कोई बात नहीं, हमें भगवान दी आई इच्छा, भगवान का दिया ने आगे मिलाए, और मैं सिर्वी समाज ने आज जोड़िया। मैं क्यों आप पहला आवता तो कही था आपने समय मिल जातो, पण एकदम एंड टाइम आते मारो टाइम मिले नहीं, साल साल भर कथा बुक रहे। लेकिन माता जी कहीं टा कई घंटी बजाई ने कई गोटो घुमायो और रोम जने, और शायद 4 दिन या 5 दिन बाद ही वापस फोन आया उस व्यक्ति का, और हमारी टीम संभालती है, उन्होंने उनके पास फोन आया कि गुरुजी नासिक वाली कथा थोड़ी आगे पाछी हो रही है। मैं क्यों? तो क्या वो जो कथा करा रही है वो हैंग व्यवस्था तो कर दी है, पर उन्हें पिताजी रे अचानक तबीयत खराब होगी, वे हॉस्पिटल में भर्ती है। अब वो कहे कि पिताजी री तबीयत अड़नो अड़ने हो रही है, तो मैं एड़े में कथा के कर हो सके है। मैं क्यों कोई आगे पाछी कोवे नहीं, आ माता जी आगे पाछी करावे।
और मैंने कहा कि ये समय तो माता जी को ही मिलेगा। और सज्जनों, उस व्यक्ति से बात हुई और हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं भाई, आपके पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे, सब भगवान कृपा करेगा। और तुरंत ही ये समय आप सभी व्यापारी ग्रामवासियों को, सिरवी समाज के बंधुओं को आई माता के धाम के प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में इस कथा के रूप में ये समय प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ आए नहीं है, माता जी ने ही हाथ पकड़ के हमें बुलाया है। जने सज्जनों, ओ तो बढ़िया आयोजन हो। और आज आयोजन देखन तबीयत खुश हो गई, बहुत चोखो लाग रही हो। आप सब लोगों रो भाव, आप सब लोगों रो उत्साह। मैंने कहा ना, कुंभ जैसा माहौल आपने बना दिया है। जड़ने देखो वड़ने टेंट ही टेंट है, सजावट ही सजावट है और आनंद है। और उसमें जितने आप लोग आज कथा में पधारे हैं, मैं आप सब लोगों की श्रद्धा को, आप सब लोगों के भाव को भी नमन करता हूँ। बुजुर्गों का, युवा साथियों का और माताएं, बहिनें, बच्चियाँ, तरुण तरुणाइयाँ जितनी भी यहाँ उपस्थित हुई हैं, कलश लेकर के जो माताएं चली हैं, बड़ी लंबी कलश यात्रा हो गई। व्यापारी गांव रे अंदर तो एक ऐतिहासिक कलश यात्रा हो गई है। मैं जटू बैठा वटू मोने आगलो छोड़ दीक तो इसको नहीं कि एंड गठे है। और इस प्रकार की आपने ये शोभा यात्रा का स्वरूप माँ की कृपा से और भगवान की कृपा से बना दिया। आप सबकी इसमें बहुत मेहनत लगी है। मैं आप सबकी भावना को, श्रद्धा को नमन करता हूँ। और श्रीमद् भागवत महापुराण का हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। मैं देख रहा था अभी पत्रिका, तो गणा नौम है, हैदराबाद वाली समिति रा ट्रस्टियों रा नौम है, कोई कहीं 1 से लेकर 90 तक उन ट्रस्टियों के नाम हैं, कहीं 1 से लेकर 50 तक। हमारे चेन्नई के अंदर भी बहुत सुंदर बडेर बनी हुई है। वहाँ तो मेरा हर साल आयोजन होता है चेन्नई में। और कनिका परमेश्वरी आर्ट कॉलेज, जो बड़ा मैदान वहाँ पर है साहूकार पेट में, वहाँ बड़ा आयोजन कथा का होता है। तो उसमें शोभा यात्रा जो निकलती है वो आई माता के बडेर से ही कथा की निकलती है। और सभी हमारे सिरवी समाज के बंधु उसमें जुड़े हुए भी हैं, समिति में भी। अभी अभी बद्रीनाथ के अंदर बहुत बड़ा आयोजन हुआ था उस समिति के द्वारा। तो मैं देखा कि उमें भी चेन्नई ट्रस्टियों रा भी नाम है, बेंगलोर रा भी नाम है, मुंबई, सूरत आदि वहाँ ट्रस्ट मल्लड के भी नाम हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने जो जो विभाग संभाला है, जो जो जिनको सेवाएं मिली है, और जिन्हें भाग में माता जी जबकि सेवा लिख दी है, वही एक बड़ी किस्मत री बात है। और काले तक ठा कोनी हो कि इन भागवत कथा ने ऊंचनो माथा माते लेवनो और शोभा यात्रा में भागवत कथा ने लेपरान अट तक आन विराजमान करने रो लाभ किन्ने मिलेला, वो भाग्यशाली कुण वेला। लेकिन कल रात्रि में बोलियों के अंदर वह नाम फाइनल हुआ और वह परिवार को सौभाग्य मिला। मैं उस परिवार को भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने भागवत को ऊंचा करके यहाँ तक विराजमान किया, शोभा यात्रा में उनको पधराया। श्री वेनाराम जी, और वैसे तो स्वर्गीय श्री नारायण लाल जी के सुपुत्र हैं वे, श्री वेनाराम जी और यानी धर्मपत्नी श्रीमती हेमी देवी जी, और श्री मांगीलाल जी यानी धर्मपत्नी श्रीमती मिश्री देवी जी, और एक परिवार है स्वर्गीय पूनम राम जी के पुत्र श्री मुकेश जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती खुशबू देवी जी, माता जी घीसी देवी जी। और इस सिरवी परिवार ने ये लाभ इस भागवत महापुराण की कथा को अपने सर पर उठा करके शोभा यात्रा में पधराने का लिया। मैं उस परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, दोनों ही परिवारों को साधुवाद देता हूँ। सज्जनों, अब थोड़ी सी देर बहुत शांति से सुन लो, घणो टाइम नहीं लूँ आज। एक मेव गांव में थोड़ा कार्यक्रम था, फिर जेतीवास में रात्रि में पाछो फिर एक सत्संग में जावणो है। तो भागदौड़ तो खावे दमिड़ा में ही उड़ी उल्लू आ हालत होड़ी है धनी लुगई री, तो न लुगई राजी न धनी राजी। मेल को आज के बच्चे क्या संस्कार, उनमें मार्गदर्शन प्राप्त हो गए।
तो मैं कथा क्यों करता हूं? मैं तो इसीलिए करता हूं कि भाई परिवार में प्रेम बना रहे, आपने सब एक दूसरों, बच्चे बूढ़े सभी युवा सबको एक दिशा प्राप्त हो। और मैंने कई लोगों को देखा है, कथा इतनी मैंने की है, देखो मेरी उम्र तो कम है लेकिन भगवान ने बहुत छोटेपन से ही मेरे को इस काम में लगा दिया, बोले तेरा काम यही है। तो अभी 341वीं श्रीमद् भागवत कथा आपके वोपारी गांव में हो रही है। केवल भागवत कथा हो, राम कथा अलग है, अभी भागवत इतनी हो गई। और उसका रिजल्ट क्या? रिजल्ट थोने ठाए नहीं, इनो रिजल्ट बड़ो तगड़ो आया करे। इसका रिजल्ट क्या? जब जिंदगी उधर गई और आर्थिक स्थिति अच्छी आ गई, मेरे पहला बचता नहीं आ पाया घर में, नशा में लाग जाता, नशो छोड़ता ही अबे मैं पया वालों बन गयो, मारे तो हैंग राम राजी है। मैं क्यों बोलो वे भाई, कई बाया मिले और आप विचार करोला, आश्चर्य करोला, वे बाया मिले वे आन कही के बाप जी ओ न्याल कर दिया थे। तो मैं क्यों क्यों की कर के मारे हंस लड़ती गणी थाना प्रवचन होनिया जो लड़ी बंद कर दी। और कई तो एडा एक जगह मैं कटी गियोड़ा जो मैं बैठो कमरा में, बारे चौक हो जो बारे लोग बेड़ा योड़ा, जो मैं कमरा में बैठा मैं ही हूँ बैठो बैठो उन पे बात करे, हैं बात कही करे कि यार महाराज तो बहुत अच्छा है, बहुत चौका है, कथा बीजी बहुत चौकी करे, सत्संग में बहुत बढ़िया बात बतावे। और एक जनो के यार वास्तव में बहुत बढ़िया बात बतावे, मैं तो कि नहीं जाऊँ तो ही गोनी हो सत्संग में, कह महाराज लोग समझ में आवे नहीं बात नहीं, लेकिन आनी बात बहुत हो रही समझ में आवे। जन ए जो सत्संग होना ही जो मारे तो 4 महीना में मारी लाइफ सुधर गई, दूजोड़ो के मारी लाइफ सुधर गई, चौथोड़ो के मारी लाइफ सुधर गई, पांचो बैठो वो के यार मैं ही आना प्रवचन होनी मारी लाइफ सुधर गई, एक जनो बैठो वो के यार थारी तो लाइफ सुधरी, मारी तो वाइफ सुधर गई। बाहर लड़ती घड़ी आने खत्म जा जान वही उधर की। तो लो ये सत्संग का असर है, ये कथा का असर है। इसलिए घर परिवार समाज हमारा आदर्श बने तो ये जरूरी है। नारद जी महाराज कहो बाप जी मैं परिवारों में झगड़ा देखे हमारो मन दुखी हो गया, फिर मैं गया तीर्थों में, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर प्रयागराज काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंद अनेक तीर्थों में गया, मेरे को शांति नहीं मिली, फिर मैं वृंदावन में आया। और जब वृंदावन में आया तो यमुना जी रो किनारो कल कल छल छल करती बहती यमुना, और उन यमुना नदी रे तट माते देखियो मैं तो वटे एक स्त्री बैठी है, उन्हें कन्ने 2 अचेतन पुरुष पड़िया है, और बा स्त्री रो रही आंखिया में उन्हें आंसू। मैं तुम्हारे चुपचाप रस्ते रस्ते जावतो हो, मैं तो चुपचाप रस्ते रस्ते जावतो हो। और उन समय वाह जो स्त्री मने देखन आवाज दी, मेरे को बुलाया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। अरे बाबा जी रुको रुको थोड़ी देर रुको और इधर आओ। मैं गयो कन्ने पूछने लगे आप कौन हो? मैं तो आपने जानो नहीं, मन्ने क्यों बुलायो? अरे बोले आपके दर्शन से मुझे बहुत शांति मिल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप खड़े रहिए। दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा गहरम परम, मेरे पाप नष्ट हो रहे। बाबा जी ठहरो। अरे तो थे हो कौन थे, रोवो क्यों, थाने कई तकलीफ है? मैं पूछियो तो वह स्त्री जवाब दियो नारद जी ने कई कियो, अहम भक्ते ऋते ख्याता इमम
तनयो मतो। मैं भक्ति हूं। अच्छा आप भक्ति हो? बोले हाँ। वही ज भक्ति जकी भगवान री लोग करिया करे के साथ भगवान ने भक्ति पसंद है, भक्ति करो। बाई ज भक्ति। अरे तो आप रोवो, भगवान ने थे इतनी प्रिय हो तो ही थे रोवो। थण कई तू के मन बताओ। बोले बाप जी मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात में आई तो बूढ़ी हो गई, वृंदावन में आई तो मैं तो होगी जवान तरुणी 16 साल री। परंतु मारे रोवन नो कारण सुनो, मैं रो रही हूं क्योंकि मारा 2 बेटा है ज्ञान और वैराग्य। ए बूढ़ा होयोड़ा पड़िया है, देखो यूं बेचते होयोड़ा। जब आने देखिया नारद जी तो कहो ए आपरा बेटा है? बोले हाँ हम है बाप जी। ए दुखी है तो मैं सुखी की करो सकूं, आप कृपा करो यानो बुढ़ापो दूर कर दो। नारद जी उन समय वचन दे दियो मैं आपके पुत्रों का बुढ़ापा दूर करूंगा। वेद वेदांत का पाठ करने लगे लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। गीता पाठ होना तो ही फर्क नहीं पड़ियो। पाठ करे जित तो जवान बनोड़ा रहे, पाठ ने रोके तो पाचा बुढ़ा होने डप पड़ जा। ओ हो बड़ो दुख। आकाशवाणी हुई नारद तुम इनका बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो, सत्कर्म से इनका बुढ़ापा दूर होगा। और नारद जी विचार में पड़ गया, अरे सत्कर्म क्यों सत्कर्म करा, अहंग करिया जगह सत्कर्म ही तो है। लेकिन नारद जी को लगा कोई और ऊंचो सत्कर्म वेला जको मैं अजय करियो नहीं हूं। तो बोले माँ आप यहाँ बैठो, मैं अभी वापस आता हूँ। गया, कई संतों ने पूछियो, जवाब हवड़ मिलियो नहीं। तो बद्रीनाथ में जान पूछन वाला हा भगवान ने जीते तो सनत कुमार जी मिल गया। आप बताओ नहीं सनत कुमार जी, आप तो घना ज्ञानी हो, क्यों सत्कर्म है जिन सुयाणो बुढ़ापो दूर वेला? अरे बिल्कुल सरल सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवत लाभ सत गीत सुखादि भी। श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्कर्म आपने किया कि नहीं? भागवत सुनाया कि नहीं उनको? अरे भागवत सुनाओ जानो बुढ़ापो दूर हो जाल। अरे बाप जी भागवत तो नहीं होना। अरे तो भागवत सुनाओ उनको। अरे मैं जानू को नहीं भागवत मारे गिरे। अरे तो थे नहीं जानो तो किसी और विद्वान से बुलाओ उनको। अरे बोले बाप जी आप मोटो कोई विद्वान को नहीं तई कर दो भागवत। तो सनत कुमारों को कहा आप पधारो। और सनत कुमार जी आया नारद जी रे साथे। बद्रीनाथ ऊंचो है, जन ए आया नीचे, और नीचे कटे आया जटे हरिद्वार है, गंगा बेवे वटे सज्जनों एक आनंद नामक तट है। उस जगह पर नारद जी ने व्यवस्था करी, व्यासपीठ लगाई, पंडाल बनायो और आसन लगाया। हामी भक्ति रे वास्ते, ज्ञान रे वास्ते, वैराग्य रे वास्ते उन्हें कने खुदरो आसन लगायो। कई संत ऋषि मुनि भजन कर रहे थे, उनको पता चला सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं, तो वे संत ऋषि आपरो भजन ध्यान पूजन हवन छोड़ और सनत कुमार जी कथा में आवा लग गया। अजय भक्ति नहीं आई, ज्ञान वैराग्य नहीं आया, बस बाकी सब आ गए। सनत कुमार जी 4 भाई हैं, ये बैठ गए व्यासपीठ पर कथा सुनाने के लिए। मंगलाचरण शुरू किया, जिते तो कथा में कोई को नहीं, लेकिन मंगलाचरण करके आंखें खोली तो हजारों श्रोता सामने बैठा है। हा और संत नारद जी भी बैठा है। सनत कुमार जी भागवत रो जो ही मैं तो बतावनो शुरू करियो सज्जनों। उन्होंने इतना ही कहा, सदा से व्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रये। बोले जको भगवान दी कथा श्रवण रो मन में संकल्प ले ले कि मारे कथा में जावणो है, इतना संकल्प लेते मात्र से ही उसके हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। और जको कथा में आन कथा हुण ले उन्हीं तो मुक्ति हो जाया करे, उसको तो मोक्ष का लाइसेंस मिल जाता है। ऐसी दिव्य कथा।
बस इतना बोले ही थे सनत कुमार जी कि उन समय हरिनाम संकीर्तन करती एक मंडली आई। सब श्रोताओं रे पीछे लोग देखने लग गया, कौन है कौन है। नारद जी भी देखे कौन है। आज नारद जी देखते समझ गया, अरे आप तो भक्ति महारानी आई है, यही तो भक्ति महारानी है और इसके बेटों के लिए तो कथा कराई है। और वो आ गए यहाँ, भक्ति वृंदावन से चल करके आ गई और ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हाँ बेबी जवान बन गया। अब एकदम बुढ़ापा उनका दूर हो गया और उनको स्थान दिया गया। भगवान ने भी दर्शन दिया और पचे सज्जनों सनत कुमार जी बढ़िया भागवतरी महिमा सुनाई। नारद जी पूछियो कि कोई भगतिज मुक्त हुए या कोई पापी प्रेतात्मा भूत भी मुक्त हुए है। तो सनत कुमार जी कहो, नारद जी आ कथा तो एड़ी है, केड़ी है। ये मानवा पाप कृतस्तु सदा दुराचार रता विमार्गेगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्यकामिना न कलपुनन्ति ते। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्यकामिनः सप्तायज्ञेन कलपुनन्ति ते। आ कथा एड़ी है कि क्रोध रूपी अग्नि में कोई जलतो रहो वे, वर्ण शंकर रीति में जिनो जन्म हो वे। अरे 5 प्रकार के महापाप जिसने रोज किए मर गया, मरने के बाद भूत प्रेत बन गया, अधोगति में चला गया। वो प्रेत भी इस कथा को 7 दिन नियम से सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। सबको जीते जी और मरने के बाद दोनों को मुक्त करती है ये कथा। अरे धुंधकारी की कथा सुनाई कि एक धुंधकारी प्रेत हो, वो दुख देव पावतो हो, लेकिन गोकर्ण जी महाराज उन्हें भागवतरी कथा सुनाई। हाथ दिन वो बांसड़ा में बैठन कथा होनी, हाथ गांटा रे बांस में एरा हाथ में दिन कथा पूरी हुई, बांसरी गांटा फाटी एर वो निकलियो तो भूत हो लेकिन देवरे शरीर में निकल गयो और भगवान का पार्षद विमान लेने आया और उसको विमान में बैठा के दिव्य धाम में भेज गए, भगवान के धाम में ले गए। इस कथा की इतनी महिमा है। पर नारद जी क्यों महाराज इन कथा ने हुड़नी की कर चाहिए वो तो बता दो। तो बोले श्रेष्ठ श्रोता बनकर सुननी चाहिए। आप बात ध्यान जो श्रेष्ठ श्रोता किन कहवे। श्रोता 3 प्रकार रहा वैसा, एक वह श्रोता, एक वह सरोता, एक वह सोता। कथा शुरू होनी है उसके पहले पंडाल में आके अपनी जगह ले ले, आराम से कथा सुने, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, भजन आवे तो गावे, ताली बजावनी वे तो बजावे, नाचनो वे तो नाचे। उन्हीं तो मना नहीं है, लेकिन फालतू गप्पा मारनी मना है, अड़नवड़ने फालतू बातें करनी मना है, इधर उधर उठना मना। और कथा जब पूरी हो जाए तो आरती होती है, आरती हो जाए प्रसाद लेके फिर घर जाए। और एकदम ध्यान से कथा सुने कि आप बात हमारे जीवन में उतारने लायक है। आज से मेरे जीवन में ये बात उतारूंगा, अब से ये जीवन में बात, एक बात धारण कर ली, अब जीवन बदलूंगा, ऐसा बदले जीवन को। वो तो है श्रेष्ठ श्रोता, दोनों कानों से सुनकर हृदय में उतार ले कथा को। श्रेष्ठ श्रोता क्वालिटी तो वो है। लेकिन दूसरा वह सरोता। सरोतो किन कहता है? सरोतो उन्हें कहवे जको ऊपरी काटनो या करे, ऊपरी काट्या करे सरो। जको उनो काम है बात ने काटनो, कथा में तो आई पर बात बात ने काटी, कणी कि में कमियां निकाली, इनके में कि में कमियां निकाली, उनो काम होई जे। ओ कदी कोन के वाह शाह बहुत बढ़िया आयोजन करायो, कहीं कहीं आयोजन करायो, टेंट हवल नहीं लगायो। एले अरे ये तो बढ़िया टेंट लगायो, भला आदमी तो ही धंधा ही नहीं आयो। नहीं नहीं साहब यूं नहीं है, यूं नहीं है, महाराज ने हवल नहीं बुलाया, एड़ा कहीं महाराज ने बुलाया, महाराज भजन तो गई को नहीं एक ही। अरे भाई कथा चलू भी हो, भजन गाई है गाई। नहीं 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 ठीक है महाराज तो ठीक ही है, कथा होना वे, पर प्रसाद बढ़िया नहीं मिलियो। 100 गलती महाराज में और 100 गलती आयोजकों में, वो ना 3-4 घंटा इन काम में ही बीते, वह सरोता वह कमी ही निकाले। और तीसरा वे सोता, वे और तगड़ा है। घर में टबरियां होन को नहीं देवे, अट थे व्यवस्था तगड़ी कर दी, कूलर न्यारा लगाई दिया, टेंट लगाई दियो बढ़िया, कोई जन महल में ही बैठा एना हवा बढ़िया आवे तो પછી नींद क्यों नहीं आवे। ओणो कौम है हूनो सोता। महाराज कोई कहे कोई नहीं कहे, वो कोई मतलब नहीं है। वे तो आवरान महाराज जी कथा चलू करे वोणी हमदी लगे,
पाची लास्ट में जयकार लगावे नहीं, बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो आई मात की जय हो। जोरू जयकारो लगावे जने खुले आंख कथा होगी। वाह साहब बहुत बढ़िया कथा हो, आंखें मसलता जाएंगे। वाह साहब बहुत बढ़िया कथा होनाई बाब जी, बढ़िया होनाई सा। तो वाने कोई पूछ ले थे कहीं होनियो तो के इतो मन ठा को नहीं पड़े पण कथा घणी बढ़िया होने। अरे ठा क्यों नहीं पड़े महाराज, कोई अंग्रेजी में बोले अपनी भाषा में ही तो बोले। हमें आई कथा अगर थोने ठा नहीं पड़ी तो बस कटे ठा पड़नी कोनी है। पण के यार आदत है सोनी, लेकिन नहीं, सोना नहीं चाहिए और निंदा भी नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठ श्रोता बनकर के कथा को जीवन में उतारना चाहिए, तब कथा सुनना सार्थक है। ऐसी कथा की विधि बताई, महासंकीर्तन हुयो कथा में। सब लोग आया, भगवान शिव जी पधारिया, नारद जी वीणा बजारिया है, करतालई बजारिया है, प्रहलाद जी आया, अर्जुन जी आया, बहुत भगवान के बड़े बड़े भक्त आए और सज्जनों सब संकीर्तन कर रहे, भगवान का कीर्तन करने लगे। भगवान भी पधारिया और भगवान सबने आशीर्वाद दियो है। और उसके बाद बताया गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण कामधेनु है। कामधेनु गाय है नहीं, बिन गाय री पूजा करो तो हर कामना पूरी हो जावे, वो कामधेनु गाय। जैसे कल्प वृक्ष, अपने बिलाड़ा में तो माता जी भी है, बिलाड़ा में कल्प वृक्ष भी है। बिलाड़ा धाम इन वास्ते मोटो धाम है, माता जी भी है, और वटे भी जाओ तो आपकी कामना भी जी पूरी हुए। और सज्जनों ऐसे ही भागवत भी कामधेनु है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा से कोई उचित कामना लेकर के आपने इस कथा का श्रवण किया है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर सबेर ये कथा आपकी वो कामना पूर्ण कर देती है। ऐसी भागवत की महिमा है। परीक्षित ने कथा सुनी थी मुक्ति की कामना से, 7वें दिन उसको मुक्ति मिल भी गई, इसलिए परीक्षित इसमें प्रमाण है। ऐसे कहकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को विराम दिया गया। पचवटे 7 दिन कथा सनत कुमार जी होनाई है भक्ति ज्ञान वैराग्य ने। और सज्जनों आपा भी आज रे सत्र ने विराम देवा और काले रे प्रसंग में जो को है मूल भागवत री कथा शुरू वेला। आज तो शॉर्ट में मैं आपने महात्म्य उड़ायो, काले आप समय राख्योड़ो 10:15 बजे हूँ है, 10:15 बजे रख, तो 10:15 बजे से कथा शुरू होगी और लगभग 1:30 बजे तक कथा चलेगी। ठीक है, और इन कथा रो अपा पूरो पूरो आनंद लेवाला समय माते थे पदार जो हो कथा रो लाभ लेवणो में तो टाइम हो आई जो घड़ी में ला लीजो, मई टाइम आते आवाला थे टाइम आते आई जो, तो पूरा पूरा लाभ हम लेंगे इस कथा का। 10:15 बजे कथा का समय रखा है और लगभग 1:15 बजे तक ये कथा चलेगी और उसका पूरा पूरा लाभ हम लोग लेंगे। आइएगा, 1 मिनट के लिए अभी हरिनाम संकीर्तन कर लेते, फिर बालसन जगदीश जी का भजन होगा, फिर आरती होगी, उसके बाद में कथा विराम ले लेगी। और अजय कलश वाली बाया थोने प्रसाद मिलनो बाकी हो, भागवत रो चढ़ो आइनवास कथा होवे ताकि वो प्रसाद बन जाए, फिर आपको वो प्रसाद अभी चढ़ा के देंगे, तो वो भी आप सबको लेके फिर प्रस्थान करना है आरती के बाद। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे।
जागो उठो लाल अब नैन खोलो। जागो उठो लाल अब नैन खोलो। प्रभु जी जागो उठो लाल अब नैन खोलो। जागो उठो लाल अब नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं नाथ नारायण वासुदेवा। द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारकाधीश की, श्री भागवत महापुराण की, श्री आई मात की, अखंड ज्योत की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, सद्गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का विराम हुआ। आज रो मातम बतायो कि भागवत कथा ऐडी है जो कथा सुने कल्प वृक्ष के समान है, उसके सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। अधोगति में गए हुए धुंधकारी जैसे जीवों की मुक्ति देने के लिए कथा है, और हम सुनते हैं तो हमारा सबका जीवन अच्छा बनता है। बहुत बढ़िया कथा रो आज रो प्रारंभ रियो। आइए अब एक दो भजन होंगे। भागवत जी का प्रसाद माता बहनें जितने बैठी है उनके कलशों में भागवत जी का प्रसाद ये दिया जाएगा, और भगवान ने चढ़ाए प्राण कार्यकर्ताओं से भी निवेदन रहेगा। एक एक कलश में दो भजन होंगे जब तक कलशों के अंदर, और जकारा नहीं आयो भाई हाथ ऊपर कर देता रहिजो, और आएगा डबल भी नहीं लेनो, वो भी ध्यान रख दो। ओ भगवान रो प्रसाद है, मोड़ी लगाए प्राण कंकु लगाए प्राण आप रे पूजा में या तिजोरी में रखना है, खर्चनो नहीं है। थे भाई गुटका मत खा जाइजो। हाँ यह तो पूजा भगवान रो प्रसाद मिले भी को नहीं। आप लोगों ने इतनी तपस्या करी, इतनी देर पैदल चाली, और कई भाइयों तो सुबह भोजन भी कौन करियो। हालांकि एकादशी तो माने भी है, पर थे तो डबल कर लिया आज। तो इनो भी पूरा पूरा आप लोगों ने और प्रसाद सबने मिलेला। एक भजन साथ में चलता रहेगा।